आज के स्पेशल मेहमान से जो हाल ही में सऊदी अरब के दौरे से वापस आए हैं, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कैसा रहा आपका सऊदी अरब का दौरा? बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद सलीम साहब, आपने मुझे अपने शो में बुलाया है। मैं अभी सऊदीया उन्हें याद करवाने गया था कि उनका और हमारा जो एक मुआहदा हुआ है, यानी मुआहदा है मेड फॉर ईच अदर, वो याद कराने गया था। कौन सा मुआहदा? मैं उन्हें जुनैद सलीम साहब ये याद दिलाने गया था कि इस खादिम की शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे में होने वाला जो मुआहदा हमने किया था कि वो नहीं था एक मुल्क पे हमला, दूसरे जो है वो मुल्क पे हमला तस्वर होगा। एक मुल्क पे मुसीबत आई तो समझे दूसरे मुल्क पे मुसीबत आएगी। मैं उन्हें वो याद दिलाने गया था कि बहन हम पे हमला हो गया है। खुदा ना खास्ता किस चीज का हमला हो गया हम पे? हम पे हमला हो गया है पौड़ियों का, स्मॉग का। अच्छा 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 अच्छा। आपको पता है, मैंने उनको कहा सर्दियां जो हैं वो आ गई हैं, पौंडियों की तादाद बढ़ गई है, खाना खाना मुश्किल हो गया। राती एक नवाला लो ते 17 पतंगे मुंह चांदे ने। भाई हमें इतनी जो है प्रोटीन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मियां साहब जान लगे थोड़ी जी स्मोक छापर च पा के उत्ते छड़ देनी सी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ हमला। ओए कुछ स्मोक समझ के गाल कर, स्मोक समझ के गाल कर। और तो और आप इस स्मॉग और ये बूंदियों की वजह से निज़ाम देखिए दरम भरम हुआ पड़ा है। होटल वालों ने अपने दरवाजे जो है बंद किए हैं। दरवाजों के अंदर जो है वो घुस जाते हैं पतंगे। उन्होंने जीना हराम किया हुआ है। और तो और आप ये देखिए, जहां लाइट वहां पतंगों की भरमार। बिल्कुल सही कहा, जहाँ पे लाइट जलती है वहाँ पतंगे ऐसे पिल पड़ते हैं जैसे नून लीग के टिकट के लिए एमपी और एमएनए जो है वो पिल पड़ते हैं। अच्छा, आप कंधों से हंसते हैं, मैंने हिसाब लगाया है। खुल के हंसा करें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं पिल दो पिल का राई हूँ, पिल दो पिल मेरी कहानी है। अच्छा, तो फिर आप बताएं कि हमारे ऊपर पूनी और स्मॉग का हमला हो गया है। नहीं बीबी, मैं उन्हें बताना चाहता था, लेकिन एक मसला आ गया कि उन दोनों लफ्जों का अरबी तर्जुमा मुझे नहीं आता था। फिर मैंने किसी से पूछा, किसी कच्चे अरबी से पूछा। मैंने कहा ये पूंडियों का अरबी में मतलब क्या बनता है? उसने कहा कि फ्लर्ट कहते हैं। मैं क्या, तू साफ दिमाग का बंदा नहीं है, तू गलत कह रहे हैं। मैंने क्या कि फ्लर्ट वाली पूंडी होर होंदी है। मैंने नहीं पता, मैं तो की समझ रहा, मैं बच्चा। मैंने उसको बताया सही बताओ इसका मतलब क्या है। फिर उसने अपनी अरबी में फरंगी आशफिया खोली, उसमें लफ्ज तलाश करता रहा, पूंड को ढूंढता रहा। उसने उस किताब में पूंड इतना ढूंढा कि किताब में से पूंड निकल कर उसे ही काट गया। नहीं तो फिर आपको क्या तर्जुमा बताया? कह तो रहा हूँ बीबी कि उसने कहा कि अल पोंडियन जो है वो उन्होंने बताया। और स्मॉग का देख लीजिए। मैंने कहा चलो लगे हाथ, स्मॉग का भी बताओ अरबी में क्या तर्जुमा है। तो कहता है अल स्मॉगुन। ये कहाँ कर भी था? पता नहीं, शादरे का था, मुझे तो यही लगता है शादरे का होगा। अच्छा एक बात है जुनैद सलीम साहब, वो अरबी भी कोई कच्चा सा था, क्योंकि उसने तोप भी यहाँ तक पहनी हुई थी। तो ये सिलसिला जात जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन ऐ लोगों, ऐ मेरी कौम, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके लिए अगर मुझे सर धड़ की बाजी भी लगानी पड़े, मैं उससे दरेग नहीं करूँगा, चूकूंगा नहीं। इन दोनों चीजों के खात्मे के लिए उन्होंने आपको क्या दिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप क्या समझते हैं कि आपका वजीर आजम क्या यहाँ से कुछ लेके गया तो वहाँ से क्या कुछ लेके नहीं आया? ऐसा नहीं, मैं लेके आया हूँ। मैंने ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारे शहबाज शरीफ साहब कहीं जाएं और खाली हाथ वापस आ जाएं। बहुत अच्छे, क्या बात है, पहचानते हैं? मैंने उनको कहा हम नक तक तंगातुन फ्रॉम पतंगातुन, हमें जो है वो उसका कुछ वी समथिंग वी नीड उन प्रोवाइड अस। उन्होंने मेरी बात सुनी। अच्छा। और उन्होंने एक कोबरा जलेबियों का पैकेट दिया। कहा कि मियाँ साहब ए दुच पा के पीनिया ने। मैंने कहा नहीं, ये वो नहीं। फिर उन्होंने कहा आप ये खजूर की गुठलियां लें, आप एक एक पतंगे को टपक करके मारें। मैंने कहा ठीक है।
जो आपकी तरफ से मिला, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुका। मैंने उन्हें कहा ये गुठलियां भी ठीक हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी थोड़ी खजूरें भी चढ़ा दो। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਲੀ ਤੇ ਖਜੂਰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੋੜ ਲਓ ਜਿੰਨੀਆਂ हाँ, मोहब्बत हुई ना। ये बात, ये देखें, ये दोस्त मवालिक जो हैं वही ये कर सकते हैं। और जुनैद सलीम साहब जब वापसी पे वो मुझे जहाज तक छोड़ने आए, मैं वो मंजर, वो कभी मंजर भूल नहीं सकता। मैं वो मंजर फरामोश ही नहीं कर सकता। मेरी आंखें अभी भी ये बात करते हुए नम हो गई हैं। हालांकि पानी आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं गम में हूँ। मुझे वो मंजर नहीं भूल रहा। आय हाय 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 कौन हाय। सा मंजर नहीं सर, नहीं बताएं तो सही ना। नहीं कौन सा भूल रहा, नहीं भूल रहा। कौन सा मंजर? वही जब वो मुझे जहाज चढ़ाने आए थे। अच्छा, जब आपको सी ऑफ करने आए। अरे सी ऑफ क्या, एक आंसुओं का सी था जो बह रहा था। मैंने उनको गौर से देखा, उन्होंने मुझे गौर से देखा। जब मैंने उनको अपनी इन नम आंखों से देखा, मैंने कहा कि पैन क्या मैं सच्ची चला जाऊँ? तो उन्होंने कहा कि जी आयानू, सदके जायानू। आपको मैं क्या बताऊं वो मंजर। फिर उन्होंने जाते जाते जहाज में हाई ऑक्टेन डाला, और सऊदीया का जो हाई ऑक्टेन है, ओए होए, ये आप किसी जहाज के पीछे लगाएं वो यूं उड़ता है। अच्छा, ये नहीं, ना सिर्फ उन्होंने मेरे जहाज में पेट्रोल डलवाया, बल्कि आप तीनों के लिए 5-5 हज़ार रुपये भी भेजे हैं। फिर तो अच्छा, वैसे एक मिनट बात सुने। अगर उन्होंने 5-5 हजार हमें तीनों को भिजवाया है, तो 5-5 हजार रुपया तो नहीं भिजवाया होगा, 5-5 हजार रियाल भिजवाए होंगे। अच्छा, आप इतने चौड़े ना हो। 5-5 हजार रियाल नहीं, 5-5 हजार ही भिजवाया, और आप तीनों का यही बनता है मुझ समेत। एक और बात, ये जो तुम तीनों का मैं 5-5 हजार लाया हूँ, इसमें से मैं 2-2 हजार रुपये भी रखूंगा, क्योंकि मैंने जान जोखम पे ये खेल के ये काम किया है। नहीं, आप ये देखें कि जहाज में बैठ के मैं ये लेके आया हूँ, मेरी अगर जेब कट जाती तो नुकसान किसका होता? और वैसे भी आप लोगों को कौन सा पता था कि उन्होंने आपके लिए 5-5 हजार रुपये भेजे हैं। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ 2-2 ਗਿਆ। विक्की उन्हें लै जिन्हें लेना होना है। 250 ਤੇ 4 ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾ ਕੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ? मैं सब कुछ वही है। अच्छा मियां साहब, मेरी बात सुने। अरे आपको ही तो सुन रहा हूँ, आपकी तरफ तो मैं देख भी नहीं रहा। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो ट्रंप के साथ तकरीर फरमाई थी, गुफ्तगू की थी, उसकी तो पूरी दुनिया में ओए होए 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 वो डोंगरे बरसाए जा रहे हैं तारीफो तौसीफ के। दुनिया, पूरी दुनिया मुतरफ है उस तकरीर की। आप ये देखिए गो कि ये बात अलग है, वहाँ पे ट्रंप जो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाइयों का दर्जा है, उनको आजकल मुश्किल का सामना है। बल्कि जब वो हजूम निकला था ट्रंप के खिलाफ, मैंने ट्रंप को कहा ये पैन तुझे हुक्म करो, जैसे कोई पुराना जनरेटर बेचते हैं तो उसके साथ एक लड़का भी भेज देते हैं जो उसको चलाता है। मैंने उनसे कहा कि आप परेशान ना हो, when your little brother here, have no fear Mr. Trump, I'm here to help you। मैंने कहा बताएं क्या करें? बोलता है आप बताइए क्या करें, हम तो फंस गए हैं। मैंने कहा मिस्टर ट्रंप, एज आई नो कि मैंने आपकी तारीफें की हैं और आपकी आवाम ये हजम नहीं कर पा रही, आपके दर पे जो है वो हो गई है, सड़कों आ गई है। आप घबराएं ना, आपने डरना नहीं। मैं आपके साथ, आपका छोटा भाई, योर एल्डर ब्रदर, लिटिल ब्रदर इज विद यू। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल, मैं वो हल बताऊंगा जो सटीक है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे एड़ियाँ रगड़ने दें, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। और जुनैद साहब, ये कोई 12,000वां जूता है, पानी नहीं निकल रहा। मैंने ट्रंप को कहा कि आप परेशान ना हो, आप दफा 44 वहां लगा दें, अच्छा। सब डिस्पर्स हो जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ दफा 44 है ही नहीं। मैंने कहा दफा 4 तो है। कहते हैं हाँ ये है। तो मैंने कहा उसे 2 दफा लगा दें। अगर ये काम भी ना हो तो मेरे पास एक और हल है। आप
अपने मुल्क का इंटरनेट बंद कर दें। उन्होंने कहा नो 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 नो, ये तो हमारे मुल्क में बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा टेंशन ना लें, आप सिर्फ हुक्म करें, हम ज़ेरे समंदर आपकी इंटरनेट की तार काट देंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी पढ़ी लिखी शार्क है कि वो सिर्फ देख के बता देगी ये यूएस की केबल है। उसने ऐसी प्रिसाइज डंडी मारनी है कि साथ वाले कनाडा की तार को पता नहीं लगेगा। वो कहेगी लो भाई अमेरिका का पता कट गया है। इतना प्रिसाइज। वो तो इतना मती हो गया इनका, ट्रंप के भतीजे को ना किडनी का पेन हुआ, इन्होंने टेलीफोन पे दम किया और वो ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। विकी तेनू ए सारियां गल्लां दा किवें पता है? जुनैद सलीम साहब, मेरी और ट्रंप की फ्रैंकनेस का लेवल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो ऊंचाई है उससे भी 1-2 इंच सूतर ऊपर हो गया है। इतनी फ्रैंकनेस। अभी सुबह की बात ले लें, मैं सुबह नाश्ता कर रहा था, हालांकि सुबह नाश्ता ही होता है, इतने में भाईजान का जो है वो फोन आ गया। नवाज शरीफ साहब का? और नहीं यार, ट्रंप साहब का फोन आ गया। ट्रंप भाईजान का फोन आया और उन्होंने मुझे देखा, मैं चाय पी रहा था, सुबह सुबह का वक्त था, और मुझे देख के कहते हैं और जी मियाँ साहब की कर रहे हो? मैंने कहा पहन अन्ने हो गए हो, नजर नहीं आ रहा, चाह पी रहे हैं। फ्रैंकनेस है ना, फ्रैंकनेस का लेवल ही और है। तो उन्होंने कहा कि शबाजिया ए चाह दा कप फोन दे नेड़े ते करी जरा। अच्छा। मैंने कहा क्यों भैन की होया? उन्हें क्या कि ए रस मैं डबोना चाह च। मैंने कहा ठीक है, और वाकई इस चश्मे तस्वुर ने देखा कि अमेरिका में बैठा हुआ एक शख्स चाय में रस डबोता है। ओ मेरी सारी चाय खिंच गया। और अब इस बात पे जुनैद सलीम, विकी, सुहाना और ये लोग, ये आवाम, ये पाकिस्तानी सुन लें कि इस कौम को इस बात पे फख्र होना चाहिए कि अमरीकी रसों में पाकिस्तानी चाय दौड़ रही है। पाकिस्तानी चाय दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है।